अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आज फिर भौंचाल आया हुआ है, तूफान बदतमीज़ी बरपा है और लोग इंतहाई गंदी, घटिया और नाजेबा वीडियोस को फैलाने में, सर्च करने में, ढूंढने में और दूसरों को देने में मसरूफ़ हैं। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की एक नामवर टिकटॉकर खातून है, मनाहिल मलिक जिसका नाम है, और उसकी तरफ मंसूब करके मुबैना तौर पर इंतहाई गंदी, घटिया, नंगी और गलीज़ किस्म की 9 वीडियोस वायरल हैं। उस खातून का मौक़िफ़ तो ये है कि ये मैं नहीं हूँ और ये मेरी तरफ मंसूब की जा रही है, ये AI जनरेटेड है और ये जो है वो एडिट करके बड़ी प्लानिंग के साथ उसको उस वीडियोस में मुझे उसमें जो है ना वो डाल के मेरी किरदार कुशी की जा रही है। लेकिन जो वीडियोस वायरल है और वायरल करने वालों का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये वही खातून है जो अपने किसी दोस्त के साथ शर्मनाक हरकतों सकनात में मसरूफ़ है और उसकी वीडियोस जो है वो वायरल है। ये वीडियोस इसके साथ जो मौजूद लड़का है उसकी तरफ से वायरल की गई, ये पब्लिसिटी स्टंट है या ये वाकई इसकी किरदार कुशी है, इसकी बाबत तो अब तफ्तीश के बाद बात बढ़ सकेगी। लेकिन हमारे मुआशरे में हमारी नौजवान नस्ल को जो जहर दिया जा रहा है, जो उसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है जहर, उसका सवाल हम किससे करें। ये वो खातून है कि जिसके टिकटॉक पर 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 88 लाख लोग रोज़ाना इसे देखते हैं और कोई बड़ा अच्छा और बड़ा कोई तामीरी कंटेंट तो नहीं होता, उसमें भी नाच गाना डांस ही होता है। लेकिन बहरकैफ 88 लाख लोग इस लड़की को देखने वाले मौजूद हैं और अब उसकी नंगी और गंदी और गलीज किस्म की वीडियोस मार्केट में हैं। इससे लोग जो हैं वो क्या सीखते हैं? सोशल मीडिया की इन पर्सनैलिटीज़ से जो खुद को इतने फॉलोअर्स होने के बाद एक जो है वो नामी ग्रामी लोगों में शुमार करना शुरू कर देती हैं और जो खुद को सेलिब्रिटीज़ में काउंट करना शुरू कर देते हैं, उनसे लोग क्या सीखते हैं? आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि आज फिर इंतहाई गलीज़ किस्म की 9 वीडियोस वायरल हैं और हम अभी तक ये फैसला नहीं कर सकते कि ये वीडियोस किसने दी हैं। ये वीडियोस क्या खातून की मुबैना तौर पर रजामंदी से जारी हुई हैं या ये वीडियोस जो हैं ये इसकी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन बहरकैफ समाज के अंदर इसने जितनी बुराई डालनी थी ये डाल लेंगी। अब अगर इस हकाइक का हमें 10 दिन बाद पता चल भी जाता है कि ये वीडियोस वायरल हुई जो ये फेक थी, या ये वीडियोस खातून की रजामंदी से वायरल हुई, या ये वीडियो खातून को ब्लैकमेल करने के लिए उसी शख्स ने वायरल की कि जिसके साथ ये मौजूद है, ये बाद की बात है। लेकिन इन दिनों में जो लाखों और करोड़ों लोग इसको देखेंगे और उसके बाद जिनकी ये सेलिब्रिटी हैं, जो इसे हीरो समझते हैं, हीरोइन समझते हैं, इसे स्टार समझते हैं, वो हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं वो क्या असर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को बड़े पैमाने पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि हमने कितना बड़ा हथियार बच्चों के हाथ में दे दिया है, जो अब तरह तरह से उससे शिकार करने में तो मसरूफ़ है, लेकिन हम अपनी सोसाइटी का ही इस हथियार से कत्ल करते जा रहे हैं। अब इस सोशल मीडिया के ज़रिए से हम अपनी नौजवान नस्ल को इतनी गंदी और गलीज किस्म की तरबियत दे रहे हैं कि हम अगले 10 सालों के बाद अपनी नौजवान नस्ल से जो तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं उसके बिल्कुल बरअक्स हमें नताइज मिलेंगे। लेकिन बहरकैफ पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को अब बड़े पैमाने पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर किसी को अकाउंट चलाने की इजाज़त दी जाए तो क्या वो हर किस्म का जहर इसमें लोगों के जहन में अंडेल सकता है? क्या उसे ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो जब चाहे जितना चाहे नंगा होकर लोगों के सामने आ जाए? क्या उसे ये इजाज़त होनी चाहिए कि उसका आतिश फिशानी लहजा जब चाहे जहां चाहे किसी को कातिल कह दे, किसी को काफिर कह दे, किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगा दे, किसी के लिए कुछ कह दे और मुल्क में हैजान बर्पा कर दे, तूफान बर्पा कर दे और यहाँ तक के इंतशार बर्पा कर दे? हमें
बड़े पैमाने पर अब ये सोचना होगा। अगर तो इस मुल्क में सोशल मीडिया को इसी तरह शुतर बेमुहार की तरह से खुला छोड़ा रखा तो पाकिस्तानी नस्ल आपको 10 साल के बाद इंतहाई गलीज किस्म की हरकतों सकनात में मुब्तला मिलेगी और हम किसी से पूछने वाले भी नहीं होंगे। ये इतना बेहंगम तूफान मचा देगी कि अभी आपके सामने चंद दिन पहले जो वाकया पेश आया पूरे मुल्क में आग लगा देने के लिए काफ़ी था, जिसके पीछे सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। यानी कहीं पर भी बैठ के आप जस्ट एक वीडियो या जस्ट एक पोस्ट या जस्ट एक ऑडियो या इस तरह का कोई भी एक मैसेज जनरेट कर दें और पूरे मुल्क में तूफान मचाने के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि इस वक्त 15 करोड़ लोगों के हाथ में सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं और वो इसको धड़ाधड़ फैलाने में मसरूफ़ हो जाएंगे। रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है डिजिटल मीडिया को।